आज की क्लास में हम लेके आए हैं यूज ऑफ नथिंग बट। क्या लेके आए हैं? यूज ऑफ नथिंग बट। देखिए, नथिंग बट का मतलब क्या होता है? ठीक है, नथिंग बट का मतलब होता है और कुछ भी नहीं बस। क्या होता है? और कुछ भी नहीं बस। कि मतलब इस पूरे शब्द का अर्थ क्या होगा? नथिंग बट। इसका प्रयोग हम वाक्यों में कैसे करते हैं? तो देखिए, कुछ वाक्य अजीबोगरीब लगते जरूर है, मगर कहते हैं कि इन वाक्यों को बनाने में कठिनाई बहुत होती है, मगर इनसे ज्यादा सरलता किसी वाक्य में नहीं होती। तो हम बता दें कि यूज ऑफ नथिंग बट का प्रयोग हिंदी वाक्यों में और कुछ भी नहीं बस का प्रयोग होता है। तो और कुछ भी नहीं बस के लिए हम क्या लगाते हैं? नथिंग बट लगा का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले करना क्या है? आपको करना क्या है? इसमें आपको सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाक्य के अनुसार लगाएंगे, फिर लगाएंगे नथिंग बट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इतना आपको कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में लिखा है आदमी आदमी और कुछ भी नहीं बस एक खिलौना है। इस वाक्य को क्या बनाएंगे? है ना, गाना है ना इस टाइप का है। सुने हो गाने को? क्यों यसी? सुने हो? है? बताओ इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? आदमी और कुछ भी नहीं बस एक खिलौना है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना? आदमी की अंग्रेजी क्या लगा देंगे? मैन। अब फिर लगाना हमें है की अंग्रेजी एज। अब लगाना है और कुछ भी नहीं बस इतने की अंग्रेजी क्या होगी? नथिंग बट। एक खिलौना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टॉय। ठीक है, परिश्रम और कुछ भी नहीं बस एक सफलता की कुंजी है। तो परिश्रम का मान होता है वर्क। है की अंग्रेजी क्या होगी? इज। और कुछ भी नहीं बस की अंग्रेजी क्या होगी? नथिंग बट। अब सफलता की कुंजी द की टू सक्सेस। द की टू सक्सेस। समझ गए? अगला, दर्द और कुछ भी नहीं बस एक एहसास है। इसको कैसे बनाओगे? बोलो। पेन इज नथिंग बट अ फीलिंग। ठीक है, अब हम आपके लिए कुछ वाक्य लेके आए हैं इसी से रिलेटेड। बना लेंगे वाक्य? बनाएंगे? तो देखो, हम वाक्य आपको दिए दे रहे हैं, आप लोग ये घर से बना के लाएंगे। ठीक है, आप लोग इनको बनाएंगे और बना के हमें भेजेंगे। ठीक है, पहले हम वाक्य एक एक सुनाए दे रहे हैं, क्या क्या वाक्य बना के लाना है। दुनिया और कुछ भी नहीं बस एक रंगमंच है। ठीक है, इसको बनाना है। जीवन और कुछ भी नहीं बस एक किताब है। मौत और कुछ भी नहीं बस एक नींद है। प्यार और कुछ भी नहीं बस एक एहसास है। हम सब और कुछ भी नहीं बस परछाइयां हैं। ठीक है, इतने ये वाक्य बनाने हैं। अगला वाक्य है, वह और कुछ भी नहीं बस एक लेखक है। क्या है? वह और कुछ भी नहीं बस एक लेखक है। परिश्रम और कुछ भी नहीं बस सफलता की कुंजी है। धर्म और कुछ भी नहीं बस एक विश्वास है। ठीक है, इसके बाद तुम और कुछ भी नहीं बस एक नेता हो। अंतरिक्ष और कुछ भी नहीं बस एक खाली स्थान है। हमने आपको 10 वाक्य दिए हैं एक्सरसाइज के रूप में, आप लोग इसको बनाकर भेजेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले यूज की ओर। अगला यूज है यूज ऑफ माइट। माइट का प्रयोग तब होता है जब बहुत ज्यादा संभावना हो। क्या हो? संभावना, यानी किसी चीज की संभावना बन जाए, अत्यधिक संभावना। तो जहां कार होने की संभावना हो वहां माइट या मे का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? माइट या मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसको बनाते कैसे हैं? सब्जेक्ट प्लस माइट, और माइट काय में आता है? माइट आता है मॉडल वर्ब में। काय में आता है? मॉडल वर्ब।
और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपको फार्मूला यूज करना है और आप वाक्य बना ले जाएंगे। देखिए वाक्य क्या है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है वह आज लौट आए। हो सकता है क्या कह रहा है, संभावना, कंफर्म नहीं कह रहा, हो सकता है वह आज लौट आए, तो वह की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ही। ठीक है, संभावना के लिए क्या लगाएंगे, माइट। लौटना का मान होता है रिटर्न, और आज की अंग्रेजी क्या होती है, टुडे। समझ गए। अगला है, हो सकता है पिताजी आज तुम्हें पीटे, तो फादर माइट बीट यू। ठीक है, ये आज संभावना है, पीटेंगे नहीं मगर संभावना है। ठीक है, आज बारिश भी हो सकती है, तो क्या बनाएंगे, इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे। ठीक है, तो ये हमारे प्रयोग थे काय के, माइट के और नथिंग बट के। ठीक है, चलिए आज हमने इसकी भी एक्सरसाइज दी है, इस एक्सरसाइज को भी आप बना के लाएंगे, हम आपको ग्रुप में ये PDF भेज देंगे। ठीक है, हम वाक्य बताए दे रहे हैं, राजू संभवतः आज घर पहुंचे। हो सकता है राजू आज संभवतः घर पहुंचे, संभवतः लगा है, संभावना है। हो सकता है मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाऊं। हो सकता है आज धूप निकल आए। हो सकता है शेर आ जाए। हो सकता है अध्यापक तुम्हें डांटे। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये वाक्य आप लोगों को बना के लाने हैं। ठीक है, और देखिए अगला है, हो सकता है परिंदे घोंसले में लौट आए। हो सकता है तुम मेरी मदद करो। हो सकता है मैं अपना रास्ता बदल दूं। हो सकता है वह धूम्रपान छोड़ दे। और अगला है, वह अपनी बुरी आदतें छोड़ भी सकता है। इन सब वाक्यों में क्या है, संभावना है। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कौन सा प्रयोग पढ़ा था पहले दिन, लेस्ट का, और लेस्ट से पहले का आएगा पढ़ा था, बताइए, हैड बेटर का। अब हैड बेटर के बाद कौन सा यूज है, हमने कौन सा पढ़ा, नथिंग बट। ठीक है, नथिंग बट के बाद हमने पढ़ा आज माइट का प्रयोग। ठीक है, और इन सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे, टेंस पढ़े थे, फिर हमने इट का प्रयोग पढ़ा, फिर देयर का पढ़ा। ठीक है, फिर हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मच, ये पढ़े। और ये प्रयोग हमने आपको पढ़ा भी दिए, PDF भी पहुंचा दी है। ठीक है, और इनकी एक एक वीडियो भी आपको YouTube चैनल में डाल दी है, आप चाहे तो किसी भी तरह से इन सबको तैयार करते जाए। वाक्य देखने में बड़े लग रहे हैं मगर बनते बहुत सरल है। जो चीज देखने में बड़ी होती है वो सरल होता है, जो बहुत छोटा होता है वो कठिन होता है। ठीक है, आप इस चैनल में जाएंगे, इस चैनल में आपको ये क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज का प्रयोग यहीं तक था, ये प्रयोग समाप्त होता है, आप लोग इसको बना के लाना है। ठीक है।